हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को लेसन 1 फिजिक्स सेकेंड में लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आप लोग जो लोग नहीं कंप्लीट कर पाए हैं वह यूट्यूब पर अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर से सर्च करेंगे। ठीक है, जो लोग कंप्लीट नहीं देख पाए हैं वो लोग यूट्यूब पे अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर से सर्च करेंगे तो आपका एक लोगो आएगा, ठीक है ना, ट्यूशन का। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका होम का ऑप्शन आएगा। होम के बाद वीडियो का ऑप्शन आएगा। वीडियो के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग यदि वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो जितनी भी वीडियो है 10 की, 11 की, 12 की, सब वीडियो आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ाया गया वह आएगा। और यदि विस्तार से चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में है फिजिक्स सेकेंड में प्रकाश का अपवर्तन है, और गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन है, रसायन है, मैथ, यानी जो भी है सब्जेक्ट सब चैप्टर वाइज दिया रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप लोगों को बताना है क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड में हमारा नेक्स्ट लेसन है 3 प्रिज्म पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि प्रिज्म कहते किसे हैं। प्रिज्म आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल तौर पे कराया भी गया होगा। देखिए, प्रिज्म आपका ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार ना, वह वास्तव में त्रिभुजाकार कई रूप में बना होता है। उसके कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कोने कई होते हैं। कोनों के बाद कोर के बाद तल, इन सब के प्रकार बताए गए हैं। और जो भी एक शुद्ध प्रिज्म होता है, शुद्ध प्रिज्म के बीचों बीच का कोण हमेशा 60 अंश होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के जितने भी तल होते हैं सब समांतर नहीं होते हैं। समांतर का मतलब जो एक सीध में होता है वही एक दूसरे के समांतर कहलाता है, लेकिन यहाँ पर समांतर नहीं है। कोने पे क्या है? मुड़ा हुआ है। तो किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म में दोनों तल यानी जितने भी तल होते हैं समतल होते हैं। समतल के बाद जितने भी तल होते हैं असमांतर होते हैं, और वो पारदर्शी भी होता है। तो किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब आप लोग करेंगे क्या? एक प्रिज्म ले लेंगे। प्रिज्म में कितने कोने होते हैं, कोनों की संख्या यहाँ पर गिन लेंगे। कितने तल होते हैं, 1 2 जैसे कितने तल होते हैं उसको आप लोग गिनेंगे। ठीक है ना, और कितनी कोरे होती हैं, कोरे का मतलब ये है सभी। ठीक है, तो यह पता करेंगे। और पूछा जाता है कि एक शुद्ध प्रिज्म का जो यह कोण होता है वह कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का होता है। ठीक है, तो प्रिज्म के देखिए परिभाषा हमने लिख दिया है, किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म के बाद आता है कि बात आती है कि प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है ना, प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर एक प्रिज्म बना दे रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा बना दे रहे हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे सके। एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म पे प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। जो भी प्रकाश की किरणों का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। लेकिन सब श्वेत रंग में सभी रंग छुपे होते हैं। ठीक है, चलिए हमने तल का नाम दे दिया ABC। ठीक है, यह आपका मान लीजिए प्रकाश की किरण हमने डाला। किस पर डाला? प्रिज्म के पहले तल पर। यह आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के प्रथम तल पर हमने एक प्रकाश की किरण डाला। जो प्रकाश की किरण जाती है उस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण, यही तो बोलते हैं। अब बात आती है आपतित किरण जिस तल पर जाता है पहले वहां पर अभिलंब बनता है, तो हम एक अभिलंब बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अभिलंब बन गया। अभिलंब कहेंगे ये सब कैसे अभिलंब है? अभिलंब हमेशा 90 डिग्री तल से ही 90 अंश बनेगा। तल यही है, तल पे देखिए यह 90 अंश, यह 90 अंश है कि नहीं, तो 90 डिग्री पर आपका अभिलंब बन गया। ठीक है, जो किरण आती है आपतित किरण अभिलंब के साथ हमेशा कोण आई बनाता है। अब यहाँ पर यह विचलित होगा। क्यों? क्योंकि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें हमेशा विचलित होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यह सीधे ना जाकर
सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब को पूरा कर दे रहे हैं, सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब बात आती है विरल और सघन की। विरल मतलब व से वायु, यानी वायु वाला माध्यम बाहर ही रहेगा, तो यह माध्यम विरल है, अंदर वाला सघन है, बाहर फिर आ जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा इसको, विरल मिल जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के प्रथम तल पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, यानी सीधे ना जाकर के, यही अभिलंब है कि नहीं, तो अभिलंब की ओर ही वह क्या हो जाता है, झुक जाता है। हमने अभिलंब की ओर झुका दिया, ठीक है। अब यह किरण आपतित था, अभिलंब की ओर देखिए सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक गया। अब पुनः एक दूसरा तल मिला, अब दूसरे तल यह प्रकाश यहाँ पर आ गया। अब प्रकाश यहाँ पर आया तो इस पर भी तो एक अभिलंब बनेगा, हमने इस पर भी एक 90 डिग्री का अभिलंब बनाया, ठीक है। अब देखिए विरल से सघन में जाता है तभी तो अभिलंब की ओर झुकता था, तो हमने झुका दिया। अब की बार क्या है, सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन से विरल में जाने का मतलब है यह सीधे ना जाकर के अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी अभिलंब की ओर नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो अभिलंब से हमने दूर हटा। यहां तक क्लियर समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर यह जो किरण है अभिलंब के साथ आई है, यह किरण अभिलंब के साथ क्या बनाएगा, अभिलंब यही है, अभिलंब के साथ यह किरण क्या बनाएगा, आर। अगर यह आर है तो यहाँ पर जो बनेगा यह सीधे ना जाकर के, ठीक है ना, यह जो बनेगा यह भी आर डैश मान लेंगे, यह आई है आई डैश मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग कोण बराबर होते हैं ये दोनों आपस में। तो चलिए परिभाषा क्या बनेगी, यह जो किरण बाद में निकलती है इसी को बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। देखिए जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के प्रथम तल या किसी तल पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है। पुनः प्रकाश की किरण प्रिज्म के दूसरे तल पर आपतित होता है तथा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्राप्त किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए निर्गत किरण समझ में आ गया। अब कौन कौन सी किरण है? एक आपका आपतित किरण है, एक आपका निर्गत किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से डिनोट करते हैं। जब बात आती है देखिए विचलन कोण को डेल्टा से, जब न्यूनतम विचलन कोण आता है तो यहाँ पर सफिक्स में यम लगा दिया जाता है। न्यूनतम मतलब अति सूक्ष्म विचलन हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया इसकी परिभाषा। तो आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं जैसे बताए थे सेम सेम वैसे लिखा भी गया है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के प्रथम तल पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा हुआ? विरल से सघन माध्यम। पुनः प्रकाश की किरण प्रिज्म के द्वितीय तल पर आपतित होता है तो वह अवलंब से दूर हट जाता है। क्यों? सघन से विरल माध्यम। प्राप्त किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। यही प्रिज्म में अपवर्तन है, ठीक है। अब बात आती है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण के लिए हमने अभी बताया कि दो किरण था, एक आपतित किरण था, एक निर्गत किरण था। इन दोनों को पीछे बढ़ा दीजिए, जहां पर काटेंगे जिस बिंदु पर उसी पर एक कोण बनेगा, उसी कोण को कहते हैं विचलन कोण। देखिए आपतित किरण तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या परिभाषा लिखेंगे? प्रिज्म की परिभाषा लिखेंगे। प्रिज्म के बाद प्रिज्म में अपवर्तन का फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद फिर विचलन कोण की परिभाषा आप लोग लिखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता आप लोग पूछेंगे, बताया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया जाएगा वर्ड विक्षेपण, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आज के लिए